आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। दिया है अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो इसमें जो पहला दिया है कि 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 दिया है। तो इसको सबसे पहले तो हम समीकरण बनाएंगे। 3x + 2y हम उतार देंगे यहाँ पे और 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे 1। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाएंगे तो 2x उतार देंगे और -3y को उतार देंगे यहाँ पे और प्लस में जो 7 इसको इधर लेकर आएंगे माइनस में 7 होगा बराबर 0। ये हमारा समीकरण का बन जाएगा 2। और फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 बराबर से करने पर अब हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो हम इससे हम पहला समीकरण की तुलना करेंगे और इससे हम दूसरा समीकरण को तुलना करेंगे। तो ये जो है पहला समीकरण हमारा होगा A1 और B1 और C1। अब मान A1 B1 C1 का मान कितना होगा तो x के आगे जो दिया है A1, तो यहाँ पे देखिए x के आगे क्या दिया है 3 दिया है, तो A1 के जगह क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया y के आगे क्या दिया B1, तो यहाँ पर y के आगे क्या दिया प्लस में 2 दिया है, तो B1 का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। और C1 दिया है तो C1 के जगह क्या दिया यहाँ पर -5 दिया है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 है तो यहाँ बराबर 0 हो गया। फिर अब इससे तुलना करेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे x के आगे क्या दिया A2 दिया है, तो यहाँ पे A2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और उसके बाद B2 का मान लिखेंगे, उसी तरह C2 का मान लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए y के आगे क्या है B2 है, तो y के आगे क्या दिया है -3, तो B2 का मान माइनस का होगा 3 होगा। फिर C2 की जगह क्या दिया हमारा -7 दिया है, तो C2 की जगह क्या हो जाएगा -7। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हम निकाल लिए। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से क्या करने पर तुलना करने पर अब हम तुलना करेंगे तो इसमें जो है A1 का मान कितना होगा 3 और A2 का मान कितना होगा 2। फिर B1 का मान क्या होगा 2, B2 का मान क्या होगा -3। उसके बाद C1 का मान क्या दिया है -5 और C2 का मान क्या दिया है हमारा -7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये A1/A2 और B1/B2 के जो मान है क्या बराबर है तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ऐसे स्थिति में हम जानते हैं कि जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो ये होते क्या हैं संगत होते हैं। क्या होते हैं संगत। ठीक है, तो वही प्रश्न में पूछा है संगत है या असंगत है। क्या ये संगत है, क्या है संगत। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।